तवज्जो थोड़ी जरा सजे खबे हो गई है, वो मैं खुद की मैं गुजारिश की थी भी अगर इम्कान होगी तो एक कनात ये इतना ला छोड़ो तो जरा बेहतर होगी। अजीम इबादत है, जरूर कोशिश करो महरूम न रहो। सलावात बावाज़े बुलंद तिलावत करो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहम्मद दरूद कोशिश करो तो आप आएंगे तो बेहतरी पढ़ सकते हैं, मेरा ख्याल है कोशिश करो। और ये बुजुर्गों थानी बारहा दरूद जहमत देवन की वजह है कि तुम जानते हो दरूद तकाज़े मोहब्बत है, बल्कि आख सकते हो मौलाना पीछा रह गए हो। तकाज़े मोहब्बत ही नहीं बल्कि तकाज़े मवद्दत है। तकाज़े मवद्दत ही नहीं बल्कि इश्क है। इश्क ही नहीं बल्कि अजरे रिसालत है। अजरे रिसालत ही नहीं बल्कि मादी शराफत सबूत है। कोशिश करो सलवात ऐसी पढ़ो जिन्हें घराना लाए के सलवात है सारे। जिंदा सलामत रहो। आखिरी मरतबा ऐसा दरूद पढ़ो कि जिक्र वाले सब पे राजी हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम में दीना व बिल कुरान किताबन व बि मुहम्मद नबिया बुलंद सलवात व बिल काबत क़िबला व बि अलीयन वलियन व इमामा वल हसन वल हुसैन अज़मत हसनैन ते सलवात वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्कीयिल मदनी अल अरबिय्यिल करशियिल हाशमी सैयदना
आवाज बुलंद पढ़ो सारे वालबले अम्मे ही वकाश बेगम्मे ही घबराए तो नहीं मुझे भाई कल मुझे भी आज सारा नहीं मौलवियों की पकड़ जी इजाजत दो तो मैं थी मौला अमीरुल मोमिनीन दी अजमत दी शान दा मैं छोटा जिहा कसीदा सुना हाँ जी जिहड़े साडे जाकिर भाई कसीदे पढ़ते हैं वो किसी आम दुनियादार शायर के लिखे हुए कसीदे जिहड़ा कसीदा मैं गुजारिश करन लगा वो किसी आम शायर का लिखे हुआ नहीं बल्कि वमा यंतिक की ज़बान जो निकले हुए अल्लज़ी हुवा ज़ीनतुल मस्जिद वल मिंबर फातिल उहदे वल बदरे इबादत शुमार फरमाए जितने जितने हाजात रखते हो जिक्र का सदका कोई मोमिन भी इस अजीम दरबार को खाली दामन वापस न जाए। हर मजलिस से दुआ है वो कहीं भी कहीं दुनिया के गम में न रोए जी अख आले मोहम्मद की मजलूमियत बस्ती है इज्जत माब वाजिबुल इहतराम सादात मोमिनीन करोड़ा हम उसका अल्लाह है जिस मालिक ने एक मरतबा फिर सारे हिस्से पाकीज़ा रिज़्क़ रखा। बानी का काम यह तमाम करना है, पढ़ने वाले का काम पढ़ना है, सुनने वाले जिस जिस दे हिस्से जिक्र रहा बारगाह पहुंच गया, जिसके हिस्से च नहीं और उस कोशिश भी नहीं करनी तो टांग के भी जा आवन की कोशिश करो तब भी उस बारगाह च आ नहीं सकता। जेड़े पहुंच गए हो मौला तो सलामत रखे। हुण अगर तुम्हारी तबीयत साथ देवे तो थोड़ी देर बाद हिकमे नाल अलो बोलू खुश नसीब है वो बंदा खुशबख्त वो अब्दे खुदा जिस बंदे का अली इमाम है। कोशिश करे सो थोड़ी जबान हले
जे जबान ना हले तो सर जरूर हले। उवें ही लोग आते हैं कि मौलवियों के प्रोग्राम इवें होंगे जिमें कुलखानी होंगी है ना। ये पैगाम पहुँचना चाहिए कि मजलिस सुनने का सलीका ही साकू है, जश्न मनाने का तरीका ही साकू है। एक सलवात ऐसी पढ़ो जो मैं समझा जितने बैठे हो मुतमईन बैठे हो बाबा से बुलंद कोशिश करो सारे। और फिर करो ना हमद खान जी उस मालिक ने जिस मालिक ने साकू 14 बेऐब हाथी अता फरमाए। और फिर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की बुनियाद दो चीजें, एक कुरान है, एक अल्लाह के नबी का अजीम फरमान है। असा वो मनना जो कुरान आखे या वो मनना जो अल्लाह के नबी का फरमान आखे। और इस मजलिस वास्ते एक जुमला होने मेरे ज़हन च भी आंदे, कोशिश करें मेरे जवान भाई जिन्ना भी मजलिस जाओ तो बावुज़ू आओ। वुज़ू की नमाज का वुज़ू जड़ा करेंगे कोई मुश्किल काम नहीं। वो इस वास्ते कि अगर इंसान बावुज़ू इस जिक्र चाहे तो इंसान दा एक साथ तस्बीह शुमार होता है। बावुज़ू कोशिश करो मजलिस से जाओ। दूसरी चीज है इखलास, कुर्बतन इल्लाह लिल्लाहियत, ना पढ़ने वाले की खुशनुदी वास्ते ना बानी की खुशनुदी वास्ते बल्कि अल्लाह की रिजायत वास्ते या जिक्र वाले की रिजायत वास्ते। इस वास्ते कि मेरे बुजुर्गों भाइयों जेड़े हादी जेड़े राहबर जेड़े आका अल्लाह ने साकू अता की दिन वो आमन वाले दी हैसियत नहीं देखते, आमन वाले दी नीयत देखते। गल पहुंची मैं ये गुजारिश की हैसियत नहीं अल्लाह मौला बाबा जी सियत दे तो हाँ जी हैसियत नहीं देखते, आमन वाले दी नीयत देखते। गल तो तुम सारे सुनते होंगे हो कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार भी नीयत है। तो एक अमली नमूना तुम्हारी खिदमत की गुजारिश करना पूछ सकते हो, आख सकते हो मौलाना हो कि मैं इस वास्ते के मेरे बुजुर्गों भाइयों जानते हो सकी नानी होवे ते नानी नहीं सदेंदे। बेदार हो सो तो मैं दो जुमले तुम्हारी नजर कर लेना। सकी नानी होवे ते नानी नहीं सदेंदे, बस्ती होवे ते नीयत नाल होवे, हबश दा तख्त छोड़ के अजमत इन्हां दी पहचान से इन्हां दे घर दा झाड़ू देना शुरू कर देवे। नीयत जो साफ है ए हुकूम ना सदन लगवे थे। हैसियत नीयत कोशिश करनी है जवान मजलिस से जदई आमने बावुज़ू। दूसरा नीयत कुर्बतन इल्लाह, हरी खुदा दी रिजायत वास्ते। मैं गुजारिश की थी दो चीजें, दो वलीउल्लाह पढ़ने वाले दी बुनियाद, एक कुरान है, एक अल्लाह के नबी का अजीम फरमान है। और एक कुरान भी मेरे बुजुर्गों भाइयों वो कुरान है जेड़ा कुरान अल्लाह की तरफों अपने महबूब नबी ते नाज़िल होया। न इस कोई कमी है न इस कोई ज्यादती है, न कोई को घटा सकता है न कोई को बढ़ा सकता है। कोई मन्ने एक कुरान राशि, कोई न मन्ने एक कुरान राशि, कोई जलाए एक कुरान राशि, कोई पानी बहाए एक कुरान राशि। एक कुरान खत्म नहीं हो सकता। क्यों? इस वास्ते के मालिक खुद भी फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मालिक फरमाते कुरान को मैं अल्लाह नाज़िल कीते और क़यामत तक इसका मुहाफ़िज़ भी मैं खुद अल्लाह आप हूं। तो जिस किताब का मुहाफ़िज़ खुद
जिस किताब का मुहाफिज खुद अल्लाह होवे ना वो कोई घटा सकते ना ही कोई बता सकते। ये भाई गाल है कि कुछ लोग आते कि कुरान के पारे 40 है ते 10 ही पारे बकरी खा गए। अल्लाह फरमाते मैं मुहाफिज हूं, ना कोई घटा सकते ना कोई बता सकते। अलबत्ता एक बात है कि कुरान की तरतीब में फर्क है। जेड़ियां सूरतां पहले नाजिल होइयां वो बाद चलनी, जेड़ियां बाद नाजिल होइयां वो पहले सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पहला सूरा जेड़ा गारे हिदायत सरकार में नाजिल होया मगर कितना है 30वें पारे तो मैं आख सकता नौज़ बिल्लाह दे विच अल्लाह दा कसूर है नहीं। मेरे बुजुर्गों भाइयों जिब्राइल का कसूर है, रस्ते कोई गड़बड़ कीती है नहीं। नौज़ बिल्लाह नबी का कसूर है नहीं। जेड़े साहिब मुताला फराद तशरीफ रखते हो मैं आता हूं कसूर है उन्होंने लोगों का जिन्होंने लोगों ने कुरान को जमा किया। और मैं मतलब यह है पैदा करना क्या तालिब इल्म मेरे इल्म च नहीं कहे कुरान जमा किया कि केदा जमा किया होया कुरान तुम्हारे ते मेरे हाथ है। मगर अफसोस कि अगर दुनिया के लोग कुरान खींचते उन हस्तियों तो जेड़े उठते ता कुरान आता है जज़ाकल्लाह जेड़े पढ़दे ता कुरान आता है, जेड़े जागदे ता कुरान आता है, जेड़े समझते ता कुरान आता है, जेड़े कहीं को कुछ दे दिन ता कुरान आता है। सिर्फ ये हस्तियां नहीं जिन्हां दी कनीज भी अगर रोटियां बना के देवे ता भी कुरान आता है। तो मुझे फरमाई नहीं फरमाई मई गाले कि असा कुरान को मखसूस कीते मुर्दे वास्ते मैयत वास्ते प्रोग्राम के इस्लाही प्रोग्राम है। मैं चाहता पैगाम पहुंचे मकसद दाद वाद नहीं। अगर लुत्फ आवे तो सुभान अल्लाह बोले सो तो इबादत है। मैं समझ मुतमिन बैठे हो वरना मेरी गुजारिशात पे तवज्जो रखे। सो एक सलवात ऐसी पढ़ो जो समझा घबरा नहीं गया आले मोहम्मद इशाक से सारे हजरात ये मैं गाले मेरा जवान भाई का कुरान को मखसूस कीते मुर्दे वास्ते। एक जुमला के मैं मकसद तक पहुंच रहा है मैयत वास्ते। पूरी जिंदगी इंसान कुरान के करीब नहीं रहता। हाँ जी डेथ हुई मैयत हुई जब बेटा जल्दी जल्दी हो मदरसे मौल साहब को कुरान के पारे चाहिए ते बालक को नाल नहीं आ इन मुर्दे दे सिरां दी बह के कुरान की तिलावत करे जी घबरा नहीं गए। कितना शर्मिंदा हो सी वो मैयत जरा खुद पूरी जिंदगी कुरान के करीब ही नहीं आया। भाई खुद पूरी जिंदगी कुरान के करीब ही नहीं आया ते हुण और जेड़ा बंदा कमो बेश 50 साल 80 साल 90 साल की जिंदगी गुजरेंदे। कितने अफराद अपनी फैमिली में छुड़े दे 20 30 40 50 अपने फैमिली खानदान के 8 बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां। कितने अफसोस की बात है कि उन्हें 50 एक भी ऐसा नहीं छोड़ा जरा सिरां दी बह के कुरान की तिलावत कर सके। बहुत बड़ा अफसोस। हाँ हाँ भाई एक तक कम अज कम ऐसा बना जरा तेरा सिरां दी बह के सही सूरे फातिहा की तिलावत कर सके, जरा तेरे बाद खत्म कर सके। कम अज कम एक बच्चा तैयार करना। हाँ जी किराए पे कुरान न पढ़ा और कुरान मुर्दे वास्ते पे नहीं आया जिंदा दी हिदायत वास्ते आया है। कुरान ना दिल्ला और कुछ भाई मुझे थे बैठे थे घबराए बैठे चंगे मौलवी साहब आए थे कुरान शुरू कर दिता ने बाद भाई गल नाराज बैठे शायद मुख्तार सख्ती साले सवाब तो मुनकर हो गए। भाई मैयत सिरां दी बह के कुरान की तिलावत नहीं करनी चाहिए ना मेरा मुसलमान भाई। साले सवाब का इनकार नहीं, इस कोई शको शुबहा नहीं कि कुरान की तिलावत करना मुर्दे तक सवाब पहुंचते। मगर फैसला तो देते हैं जिस कुरान के जरिए मुर्दे तक सवाब पहुंच सकते उस कुरान के जरिए सारा मुर्दा जमीर जिंदा नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे दिया सारे बोलो है
अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखो मैं स्पीड भी तेज रखी बैठा ते आवाज भी ऊंची भी थोड़े डैमेज फिर गुजारिशा दर्ज करा ते थोड़ी सलवात की आवाज ढिली है। सारे बुलंद करो असमत सैयदा बीबी दे सलवात मिलके। हाँ साले सवाब का इनकार नहीं। मेरे बुजुर्गों भाइयों कुरान के जरिए सवाब पहुंच गए मुर्दे तक। जिस कुरान के जरिए मुर्दे तक सवाब पहुंच सकता है उस कुरान के जरिए सारा मुर्दा जमीन जिंदा नहीं हो सकता। आजकल जाओ मैं तो ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान में देहातों में भी बड़े बड़े बंगले बढ़िया बढ़िया कोठियां अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। दीन इस्लाम अच्छे घर को मना नहीं करेगा। हाँ और 7वीं सरकार हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते सादा मनने वाला वो नहीं जेड़ा दीन की खातिर दुनिया को छोड़ देवे या दुनिया की खातिर दीन को छोड़ देवे। मौला फरमाते दीन को भी नाल रख दुनिया को भी नाल रख मगर याद रखना है दुनिया वास्ते इतना कमा जितना इतना रामड़ई आखिरत वास्ते उतना कमा जितना उतना रामड़ई। अच्छा घर नेमत खुदाबंदी है। वसी घर हो गए अच्छी सवारी हो गए अच्छा लिबास हो गए इस्लाम मना नहीं करेगा। घर तैयार हो गई या शटरिंग पे पहुंचा शटरिंग पे बोल तो नहीं होंगे पर दूसरा शटरिंग पे घर पहुंचा बेटे को बुलाया जा बेटा अलीपुर मुजफ्फरगढ़ ना मुल्तान ना लाहौर ते हुण भी मैं पिछले दिने देख दी हाथी इलाके छामते उठा भी एक बंगला कोठी पे को दिखाया गया उनसे दे बयान कोई 9 या 11 लाख रुपए का सामान एक इलेक्ट्रीशियन का लाहौर आया उस घर वास्ते क्यों आया इलेक्ट्रीशियन अच्छा बुलाओ इलेक्ट्रीशियन को आखिर बेटा वायरिंग कर ऐसी कर रात के 12 क्यों ना हो मैंने इन्हें पता लगे 3 के 12 बजे खड़े थकते तो नहीं पे तुसा भाई 3 के 12 बजे खड़े इथा बल्ब ला इथा फानूस ला इथा गलोब ला इथा सार्ज लाइट ला तुम्हारे इलाके की धरती पे मुख्तार सखी हर अमीर गरीब वास्ते का अजीब अमल गुजारिश करना चाहते अल्लाह के नबी फरमाते रहो कलमा पढ़ने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अगर चाहने तेरा घर नूरानी हो गए घर मुनव्वर हो गए घर रोशन हो गए बल्ब की जरूरत नहीं फानूस की जरूरत नहीं गलोब की जरूरत नहीं बल्कि सरकार फरमाते 90 रूप का काम तिलावतुल कुरान सरकार फरमाते अपने घर को मुनव्वर करो कुरान की तिलावत ना जी कुरान चंगा लगता भैया कोई लतीफा सुनावा अपने घर को मुनव्वर करो कुरान की तिलावत ना कुरान की तिलावत ना। हाँ वो घर नूरानी है वो घर महबूब खुदा है जेडे घर कुरान की तिलावत होती है तुस लुत्फ किते में कंजूसी ना करा एक बंदे का 50 करोड़ का बंगला हो गए नाल 50,000 की झूपड़ी हो गई। अगर कुरान की तिलावत बंगले च नहीं होती झूपड़ी होती है अल्लाह के नजदीक को बंगला मोहतरम नहीं वो झूपड़ी मोहतरम है। जो फरमाइए में क्या गुजारिश कर दी घर को मुनव्वर करो कुरान की तिलावत आगा जी बीमारी तकलीफ दुख छुड़े ने नहीं घर बीमारी वल्हेती खड़ी है एक दा इलाज करे ने ते मैं को लग वेंदी हाँ जी अच्छे अच्छे डॉक्टर को मुल्तान दिखाए लाहौर दिखाए इस्लामाबाद दिखाए कराची दिखाए ते बीमारी छुड़े नहीं कोई अमल दसो हा कोई तावीज दो हा मेहरबानी करो हा जो बीमारी छोड़ बने। हाँ जी मैं अपनी तरफ नहीं कि तुसा लुत्फ गिनो तबीब अकबर मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़बानी है अमल गुजारिश करना काले ते मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते अगर घर में बीमारी है तकलीफ है लोग छुड़े तो नहीं बस सरकार फरमाते घबराने की जरूरत नहीं वस्तशफिऊ बितिलावतिल कुरान मेरे मौला फरमाते कुरान के जरिए शिफा हासिल
कुरान इतनी ताकत है, अगर किसी मुर्दे थे किसी मैयत पे सूरह फातिहा की तिलावत की जाए और मुर्दा जिंदा हो बने, घबरावना नहीं। कुरान इतनी ताकत है जो मुर्दे जिंदा कर सकते। और जेडे घर कुरान की तिलावत अल्लाह के नबी फरमाते हैं या अबाज़र अलैका बितिलावतिल कुरान, अय बुजुर कुरान की तिलावत। क्यों मैं दसेंदा बैठा था कुरान? इस वास्ते कुरान पढ़से तो तौहीद समझ आ सी, कुरान पढ़से तो रिसालत समझ आ सी, कुरान पढ़से तो हकीकी विलायत समझ आ सी, कुरान पढ़से तो देखो पता लग सी इस कायनात का खालिक कौन है, कुरान पढ़से तो देखो इल्म हो सी कायनात के जर्रे जर्रे का राज़िक कौन है, कादिर कौन है। अगर कुरान ही न पढ़ से न तौहीद न समझ आवनी है, न रिसालत समझ आवनी है, हाँ जी, न दुनिया चावण का मकसद समझ चावण है, न दुनिया का कायनात का इमाम समझ चावण है। कुरान नाल दिले से तो दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। नबिया ने सरदार फरमाया या अबाज़र अलैका बितिलावतिल कुरान, ऐ अबूज़र कुरान की तिलावत की, कुरान की तिलावत। इस वास्ते के मासूम फरमाते हैं जिहदे घर च कुरान की तिलावत होवे उस घर को एक नूर बुलंद होता है, नूर बुलंद होता है, जिहड़ा नूर आसमान नाल टक्कर खावे। अल्लाह दे मलाइका दे मालिक के नूर कैसा, ये नूरानियत कैसी, ये रोशनी कैसी। आवाज कुदरत आती हो मेरे मलाइका गौर नाल देखो, जमीन पे गुलाम अली कुरान बैठा पढ़ता है, कुरान बैठा पढ़ता है। बाद लोग आते मैं अपने बच्चे की बड़ी अच्छी तरबियत पिया करेगा, आलत वाला स्कूल पढ़ दे, 1 लाख रुपए मंथली फीस है, उनका लिबास देखो, जेड़ी में को पैंट जड्डा आखी इसमें घेन देती है। मोबाइल तो देखो मेरे पुत्र का, शायद कहेंगे बेटे का एक सलावत बाबा से बुलंद तिलावत फरमा लो सारे हजरत वाले। मोबाइल मैं कितना महंगा जनाब घेन देते मोबाइल, और 12 मोबाइल फायदा भी है ते जड़ा नुकसान कीते ना साडा, वो के बुजुर्ग शाम के टाइम सुनते वेले अपने बच्चे को अच्छे अच्छे किस्से कहानियां, हाँ जी, दर्स तरबियत करेंदे हन, सुनते वेले जो टाइम मिलता हा। हुण तक जदा का मोबाइल है ऐसी सूरत हाल थी गई है, सुनते वेले पियो अपना चाहिए, पुत्र अपना चाहिए, वो पियो पोतरी आपस में कड़ी बुलेंदे नहीं, कोई गाल भी पूछे तो मैसेज से पूछ दो। हाँ जी, कुरान नाल दिल्ला, कुरान नाल, हाँ जी, मेरे बच्चे का मोबाइल देख, मेरे बच्चे का लिबास देख, मेरे बच्चे का उठन बहन देख, मेरे बाल दे वाला दी कटिंग देख, इनकी जुत्ती देख कितनी कीमती है, मैं बड़ी अच्छी तरबियत भी करेगा, और सब कुछ लाखों रुपए महीने में खर्च करके कहीं पोतरी को ए भी पूछाई मेरा बच्चा सूरह फातिहा दा सुना, मेरे मरण के बाद मेरे फातिहा पढ़न जो गई है ये कोई ना। ऐसा बनाओ, ऐसी तरबियत कर जिला मरण के बाद तेरा बच्चा तेरे काम आवे। और मेरे मौला मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सलवात ढीली हो गई है, मेरा खाली खबर आ गई हो भाई, सलवात बुलंद करो तो सारे पढ़वाले मोहम्मद की शान। सरकार फरमाते हैं अल बैतुल लज़ी फीही युक़राउल कुरान यहज़ुरुहुल मलाइका व यहजुरुहुश शयातीन। मेरे मौला फरमाते हैं जेड़े घर च कुरान की तिलावत होवे उस घर ते अल्लाह की रहमत दे फरिश्ते नाज़िल होंदे। बाज घर जिन पे जिन कितनी जिननी, कितनी जिन ते कितनी जिननी। हाँ जी, जे घर वाले को कठन तला आवे तो देर नहीं लगती। जिन ते जिन नहीं छुड़े दे आगे दी अमल दसो, मेहरबानी करो, हर वक्त तकलीफ है ते परेशानी है। मजलूम करबला फरमाते तेरे घर च कुरान की तिलावत होवे
उस घर ते अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे और उस घर को शयातीन दफा हो। शयातीन उस घर च नहीं रहते जेडे घर च कुरान की तिलावत होवे। शयातीन का डेरा वो घर च होंदे जेडे घर च कुरान की तिलावत ना होवे। मफहूम रिवायत के होया बस जिस घर च कुरान की तिलावत ना होवे उस घर ते अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होंगे। वो शयातीन का डेरा होवे। वो चेहरे मुझे ने जुमला खाते थोड़े गले जे ठंडे होवे भाई जिस घर च कुरान की तिलावत होवे उस घर पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। सब मुतवज्जे हो तो जुमला नजर करा। जिस घर च बुजुर्गों कुरान की तिलावत होवे अल्लाह सेहत देवे जेडे भाई हाथ मती बैठे थे इस जुमले पे खुल बने। जिस घर च कुरान की तिलावत होवे उस घर पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। अल्लाह जाने उस घर का क्या मकाम हो सी जिस घर पे खुद कुरान नाजिल हो रहा है। हाँ भाई जेरे घर कुरान की तिलावत हो गए उस घर पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल जेरे घर पे खुद कुरान नाजिल हो गए। सुभान अल्लाह बोलो ने जेरे घर पे खुद कुरान नाजिल हो गए। बुजुर्गों भाइयों उस घर पे सिर्फ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते बल्कि कोई चक्की पिया चले है बोलो ना कोई झाड़ू पिया देता है कोई तरवी बन के आया खड़े सलवात बुलंद पर अज़मत अहले बैत के सारे हज़रात मिले। पहुंचिए मैं क्या गुजारिश कर दी। और फिर मेरे बुजुर्गों भाइयों कुरान फकत पढ़ना काफी नहीं समझना जरूरी है। पढ़ना काफी वो जो लोग हैं ना सारे वो भैया उन्होंने को आख्या कि कुरान पढ़ो समझना नहीं। देखो जो लोग आते हैं उन्होंने जो भी सारे भाई हैं तू जो सिर हलेंदे बैठे बोले तो सलामत रखे। हाँ जी मैं कुरान बड़ा जानता मैं कुरान बड़ा समझदा जी मैं कुरान मैं जानता कोई जानता ही नहीं। हर किस्म का तर्जमा मेरे घर थे हर किस्म की तफसीर मेरे घर थे। मैं आता ना मेरा मुसलमान भाई पूरा कुरान समझना दूर की बात है। तू तो बेदा नुकता ही नहीं समझा बेदा नुकता समझे हाँ दुश्मन अली तक पड़े। हाँ कुरान मेरा जवान कुरान इस वास्ते के मालिक फरमाते रूपतालिल कुरान वल कुरान यलअना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ते थे कुरान उन्होंने उत्ते लानत करे। हक तो नहीं है मैं अपने वक्त के अंदर बेटा पढ़ता हाँ जी कुरान भी पढ़ते थे कुरान लानत करे दे कुरान भी पढ़ते कुरान दे अकीम सलात नमाज पढ़ते सजदा सिर्फ ईद वाले दी देंदे या जुम्मे दे दी जुम्मे दी अजान तो पहले जनाब रखी टोपी सिर ते सरकारों पे वेंदे ते कुछ लोग तो बड़े सियाने उन्हें पता होंदे उन बोल साहब तकबीरतुल इहराम ही टाइम आखरी है भाई हाली 5 मिनट पहले ना मनाए हाली नमाज खड़ा करे ना हो सी तकरीर खड़ा करे ना हो सी तकबीरतुल इहराम में बस मिल वजना है। कुछ बंदे आते हैं सूरह जुम्मा बड़ी लंबी सूरत है छोड़ो तकबीरतुल इहराम कोई पहले रकू में बंदा मिल सकता है। रकू में जनाब मिल जाते बस सलाम जी ने फेरा ना जुम्मे दे दिन न तस्बीह न दुआ न मुनाजात न मोमिन नाल मुसाफा न मोमिन दी अहवाल कुर्सी आवाज कुदरत आंदी ओ मेरे मलाइका चाओ नमाज ते इने मुंह ते मारो क्या समझदे मैं दे सजदे तो मोहताज ये क्या समझदे मैं दी तस्बीह तो मोहताज इने अल्लाह अकबर अखा नाल मेरी मंजिलत बुलंद हो गई इने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही अखा नाल मेरा मकाम बुलंद हो गया। मालिक फरमे दो मेरा बंदा ए 2 रकात नमाज दा एक बहाना हा असर से कुछ सजर का मकसद था ये हा मेरा बंदा मैं तू कुछ मांग मैं अल्लाह ते को अता करा असल मकसद हा मेरे तू कुछ तलब कर बस कुरान समझने। और मेरे बुजुर्ग बैठे हो मेरे बुजुर्ग तुसा अगर कुरान नहीं पढ़ा कुरान पढ़ना शुरू करो
सुनते हो ना कबर अंधेरी है, कबर अंधेरी है, उनके वास्ते इंतजाम करना या करना भाई घर की नूरानियत वास्ते मैं गुजारिश की इंसान क्या तो क्या करेंगे ते वो जेड़ा घर है उस वास्ते कुछ तैयार करने या कोई ना कुरान बड़ा नूर है ते हुन बुजुर्ग आपसे अजीब मौल से ये भी गल तो ठीक है ते हुन साकू जो आदे सब कुरान पढ़ो कबरीज कहे भाई साकू जो आदे कुरान पढ़ो हम सारी ना नजर से ही कम करेंगी है ना हाफिज है न सही पहचान हो सकती है। मैं आपको नहीं बैठा था मासूम फरमाते तू पढ़ना शुरू कर भाई पढ़ना शुरू कर। ये एक मकबरा है आगा हाफिज काजिम ने नाम कोबुल मुकद्दस है ये जाहिर बैठे हो आगा सबकी भी अपनी शरीफ रखता है। ये बीबी मासूम है कोबुल हरम नाल जेडी नहर है वो नहर दे दूसरी पासे होते ने बीबी वाले पासे कब्रिस्तान है उठे एक मकबरा है हाफिज काजिम रजा दे नाम दा उन्होंने बारे लिख दें कि वो बिल्कुल अनपढ़ है और निकले जिसे शहजादे की जियारत वास्ते कोबुल मुकद्दस जान दे हर गली कूचे कहीं ना कहीं शहजादे की जियारत का है। उन्होंने जिंदगी नामे च लिख दें कि वो एक दिन गिनते रिठे में भी लोग पढ़ते पे वो मेन गेट पे जो कुरान दी आयतां ते जियारत ते इज़्न दुखूल लिखा हुआ है ते ये आदे में पढ़िया होया कौन हम ते मैं सुचेंदा खड़ा हम काश कि मैं भी पढ़िया होया होगा काश मैं भी पढ़िया होया होगा। लिख दिन रात को सुते सुबह हाफिज कुरान उठे भाई कुरान पढ़ना शुरू कर। अच्छा मौला जी हम सारे बुजुर्ग अपने बेटे बेटी पोते पोती नवासियां को कुरान पढ़ना शुरू कर देवे तो उनका फायदा के हो सी कुरान सही भी ना पढ़ सके मासूम फरमाने तो पढ़ना शुरू कर जब तेरे वारिस ने को कब्रिस्तान सुहा के कब्र बंद करके कल्ला छोड़ के आवेंगे ना आवाज कुदरत आंदी हो मेरे मलाइका जाओ उस कब्र विच मेरे बंदे को कुरान पढ़ाओ जो मेरे बंदे को कुरान नाल बड़ी मोहब्बत है। हाँ कुरान समझना जरूरी है मैं गुजारिश की है और उस वक्त तक कुरान समझ आ नहीं सकता जब तक इंसान वारिस कुरान के दरवाजे पे ना वारिस कुरान दे और यार दे वारिस कुरान कौन है इधर मैं हदीस तिलावत की थी अल्लाह के नबी क्या फरमाया या अली अंत मिसलुल कुरान अली तो कुरान दी मिसले बोले सुभान अल्लाह बोले बता के मौलवी दीवारी भी बोले अली अली तुम मिसले कुरान है। जिंदगियां गुजरियां तुहाडियां मजलिसां सुनदे जिंदगियां गुजरियां तुहाडियां मुताला करेंदे बारहा तुस हदीस सुनियो दूसरी हदीस भी सुनियो अल कुरान मा अली व अली माल कुरान कुरान अली दे नाल है अली कुरान दे नाल है। और आखिरी बात पैगंबर ने ये नहीं फरमाया मैं अहले बैत छोड़ी देना फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन दो चीज़ां छोड़ी देना एक कुरान है एक मेरे अहले बैत है मगर याद रखना है कुरान समझना भी अहले बैत तो कुछ ही अहले बैत समझना उन्हें कुरान तो कुछ ही नकल है कुरान काफी नकल अहले बैत काफी या अली तुम मिसले कुरान है ये नहीं क्या भाई अली मिसले कुरान क्या मतलब अली में से तुझे थके तो मैं तेरी छोड़ दूंगा नकल मुकम्मल करो भाई अली मिसले कुरान ये नहीं क्या भाई ये सामने पे कुरान एक नाते के कुरान एक किताबी सूरत है कागज है तहरीर है जिल्द है ये सामने पे कुरान अली नाते के कुरान ये नहीं क्या देखो मासूम फरमाते हैं कुरान दा एक जाहिर है उनका 70 बातें हैं 70 बातें और फिर फरमाते हैं 70 बातें के अंदर 700 बातें ने जिसका इल्म अल्लाह ने असा 14 को अता किया है। हाँ हाँ कुरान की एक आयत की तफसीर में आयत करें दिए बस औकात कुरानी आयत की तफसीर हदीस करें दिए बस औकात हदीस की रहनुमाई है कुरानी आयत करें दिए अली है मिसले कुरान ऐसा जुमला मवद्दत अमीरुल मोमिनीन रखने वाले वास्ते के कलेजा ठंडा हो जाए जिंदगी भर वास्ते अली है मिसले कुरान यानी क्या जब मैं कुरान की आयत पढ़ी है ना तो मेरी मुश्किल हल हो गई मालिक फरमाते ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून मालिक फरमाते कुरान ओ पाक ते ताहिर किताब है जे को पाकीज़ा लोगों को सिवा कोई भी मस
शर्त है कुरान को पास करने वास्ते तहारत है, पाकीज़गी है। या रसूल अल्लाह मौला आता इस डिब्बे के ऊंची जगह पे महके बूहे पे तल्ले मैं सुजेगा बैठा भाई अली है मसले कुरान ये नहीं क्या अल्लाह के नबी फरमाए सन दुनिया वाले चीने नचिस बंदा कुरान को मस नहीं कर सकता, इन्हें पलीत बंदे के दिल में जालीम भी नहीं आ सकता। क्या कहना है सुभान अल्लाह। ये जो नारा लेने हो ना कि तुम नारे तकबीर भी लाया करो, इस वास्ते मैं नहीं खड़ा था जो मैं साफ है इंसान। हाँ जी उस साले माना का मालिक है, मगर साले उत्ते बड़े एतराज होंगे भी अजीब कौम है शिया कौम, क्योंकि जिक्र तौहीद नहीं करेंगे, जिक्र रिसालत नहीं करेंगे, जिक्र कुरान नहीं करेंगे। मैं कि जिवें जिक्र तौहीद तो सब करे नहीं को करे ही नहीं सारे को सुनी जो नहीं। हाँ जी अगर मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन दा नहजुल बलागा ना होता तेरे को पता ही ना होता अल्लाह है क्या। अगर मेरे मौला अली ज़ैनुल आबिदीन दा सहीफे सजादिया ना होता तेरे को पता ही ना होता अल्लाह नाराज और नियाज थी ना की ने। हाँ ये तो इतना हस्तियां दस है ना। आज भी मजलिस इस वास्ते मैं कुरान ने गुजारिश की थी, जिंदगी तो मैं तौहीद पे भी गुजारिश करती साहब। इतराज़ करें अजीब लोग हैं शिया कौम अजीब, मैं कि में अजीब है अखे बस अजीब है, क्या मतलब है अजीब है, मैं कि में अजीब है अखे जी ना दी समझ नहीं आती। मैं कहना कि तेको समझ आई है, तेको समझ आवे हा तो दुश्मन अली बने हा। हाँ जिक्र तौहीद मैं के करेंगे हैं अखे बात समझ नहीं आती, मैं के किस बात दी अखे जी जिक्र तौहीद दा होंदे नारा अली दा होंदे इवें है या कोई जेड़े तुम्हारे मुशाहिदे जेने माता जिक्र तौहीद दा होंदे नारा दुश्मन आदे अली दा होंदे, जिक्र रिसालत दा होंदे नारा और चेंदे ओ नाम इबादत ही ने, जिक्र कुरान दा होंदे दुश्मन आदे नारा, जिक्र दुनिया दा होंदे नारा, सारे बोलो जिक्र आखिरत दा होंदे नारा, जे अली वाले ओ सारे ऊंचे बोलो जिक्र जन्नत दा होंदे नारा। ओ मेरा मुसलमान भाई इन्हां बेचारे दी एक मजबूरी है ते शिया खतीब होने के नाते अपनी मजबूरी खुद दसना चाहना भाई वजह क्या है। जिक्र तौहीद दा नारा अली दा, जिक्र रिसालत दा नारा अली दा, जिक्र कुरान दा नारा अली दा, जिक्र दुनिया दा नारा अली दा, जिक्र कुरान दा नारा अली दा, जिक्र जन्नत दा नारा अली दा। पता है वजह क्या है, सबब क्या है, हकीकत क्या है। वजह सिर्फ इतनी है कि इस अली ने सारे नबी नाल बेवफाई नहीं की थी। सलामत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान परसीदा देखो पसंद सी नमाज किने पढ़ ली। मालिक फरमाते अकीमुस सलात नमाज पढ़ो। एक भाई ने मेरे को हुक्म किया था मगर मैं मेरा बस वक्त तमाम होया मैं पहुंचा नहीं कि 2-4 दिन पहले मैं फैसलाबाद एक मजलिस पढ़ी है तो सोशल मीडिया पे जिन्हें भाई रिठे शायद उन्हें हुक्म किए कि साहब वो जुमला सुने सो जिंदगी तो उधार रह गई बात गुजारिश कर दे साहब कुरान परसीदा देखो पसंद सी नमाज की में पढ़ ली, क़ियाम की में करना है, रुकू की में करना है, सजदा की में करना है, तशहुद की में पढ़ना है। ये आजकल के मसाइल तुम्हारे सामने ये दुश्मन की साजिश नाकाम कर दुश्मन की साजिश लो अपना अकीदा उहो बड़ा जरा कुरान के मुताबिक होवे, अपना अकीदा उहो बड़ा जरा नबियां के सरदार के मुताबिक होवे। मेरे को लोग पूछते कल भी एक प्रोग्राम में आ गए थी एक कीने पढ़ा बने ना चाहता बने या ना चाहता बने। मैं कि मेरा जवान भाई शायद तेरी समझ च नहीं आया, मेरी नजर च तो पूरी नमाज ही अली है। हाँ हाँ मेरी नजर च पूरी नमाज ही अली। बेदनुक्ता कौन है? बड़ी नमाज शुरू करें दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेदनुक्ता कौन है? मौला नहीं फरमाया आना नुक्ता तो तहतल बाब कि उस बात नुक्ता मैं अली हूं। हाँ सूरत पढ़ते पढ़ते
आदे इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मालिक सिरात मुस्तकीम दिखा, को जाके दिखा दे, को जाके साबित कदम रख, जिन्हें नहीं दिखा मगबिन दिखा, जिन्हें सिरात मुस्तकीम दिखे आदे साबित कदम रख। इन नमाजी चेहरे पे त्योहार रोज कम अज कम का मर्तबा तो पढ़ते हो या नहीं? मेरे बुजुर्गों भाइयों, कुछ लोग सरकार की खिदमत किया या रसूलुल्लाह मौला का जो हर रोज नमाज पढ़ते हैं, हुण मैं जोर नहीं लाऊंगा, तुआदा देखा कितना जोर अली की मोहब्बत में बुलंद हो सकता है। आखन के या रसूलुल्लाह मौला का जो हर रोज नमाज पढ़ते हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, उस सिरात मुस्तकीम ही क्या आलम मकारिम शिराजी ने तफसीर नमूना च नकल कीता है कि सरकार फरमाते हैं रुको हुणे आमर वाला है। लम्हे गुजरे अली अलैहिस्सलाम, सरकार फरमाते हैं फारिफू हाज़ा सिरातल मुस्तकीम, पहचानो ये अली सिरात मुस्तकीम, जिसे अली मिल गया उसे सिरात मुस्तकीम मिल गया। अनअमत अलैहिम, जिन्हां दे उत्ते तेरियां नेमतां ही नेमतां हैं, वो केड़ी हस्ती है? गैर मग़ज़ूब, जिन्हां दे उत्ते तैं कने गज़ब नहीं कीता, वो केड़ी हस्ती है? वलवालीन, जेड़े जिंदगी दे एक लम्हे दी गुमराह नहीं रही है, वो कौन है? छोड़ इख्तिलाफ, छोड़ फसाद, हकीकत का मुताला कर या कुरान पढ़, बड़ियां बड़ाया तली बात दिया, किराए दे लोगों को बुला के जिक्र दी ज़ीनतुल बरामरा छोड़, अपना अकीदा उमें बना जिमें कुरान आखे, अपना अमल उमें बना जिमें नबी आखे या नबी दे बाहर जानशीन आखे। नमाज पढ़ो किमें? बस बात आ गई है, चलो अर्ज कर देना। मेरे बुजुर्गों भाइयों, सरकार की खिदमत में कुछ लोग आए, मैं क्यों कहीं भी तकलीद करूं, मैं इमामे ज़माना भी तकलीद करेगा। वलवाजना मौला की खिदमत में, मौला तुसा नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पढ़ा, पता लगे जो किमें पढ़ते हो। नाराज हो गए हो या घबरा गए हो? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में जुमला खराब देगा ना। सरकार की खिदमत में कुछ लोग या रसूलुल्लाह मौला का ये जो कुरान आते नमाज पढ़ो, किमें पढ़ो? सरकार फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। चलो मैं साहब एक जुमला के पर समझ, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सरकार फरमाते हैं नमाज इमें पढ़ो जिमें मेरे को पढ़ता देखो, सुनो नहीं, जिमें पढ़ता देखो। बस वक्त तमाम होया कि तुम्हारी तबीयत साथ रहे, इमें देख 2 मिनट जल्दी जल्दी तसलसल गुजारिश करा भाई नबी तू साले तक नमाज पहुंची की में है। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई, अमीर कैनात ने लिखा, अमीर कैनात ने पढ़ाई, हसन मुस्तफा ने लिखा, अमीर इमाम ने पढ़ाई, हुसैन शहीद करबला ने लिखा, अकबर के बाबे ने पढ़ाई, अली ज़ैनुल आबिदीन ने लिखा, सैयद साजिदीन ने पढ़ाई, बाक़िर उलूम ने लिखा, पजवी सरकार ने पढ़ाई, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने लिखा, छठी सरकार ने पढ़ाई, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने लिखा, 7वीं सरकार ने पढ़ाई, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने लिखा, 8वीं सरकार ने पढ़ाई। बैठे
दी मेहनत ही देखो ते अपनी सोहनी सलवात ही देखो जीवो हो इंशाअल्लाह। नहीं 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 उची सलवात बोलो जितना भी मैं मोहब्बत सैयदा भी नहीं बुलंद है सारे हजरात में। हकीर न समझी नमाज को हालत रुकू तेरे इमाम को 14 साल गुजर गए। मखसूसी हक है आखिरी बंदे का भाई तो हुक्म भी में हाँ करार भी में भी मैं आखिर पढ़ सा मगर एक शरी मजबूरी की वजह तो मैं जल्दी पढ़ा तबर्रो का नहीं जुमला ओ गरीब की मजलूमियत का इबादत मुकम्मल हो गया है जिंदियां 18 धियां 19 पुत्र रोंदे ही वास्ते हैं जनाजा मजदूर जी बाबा जी अल्लाह तुम्हारी हयाती करे दुनिया का कोई गम ना देखो जेड़े समझे उन्होंने है निकल गई है जेड़े नहीं समझे जमाने के इमाम का एक सलाम पढ़ा जब सारे मिल के जमाने के इमाम को पुरसा दो तो आज मेरे इमाम जेड़े पर्दे गए पते अज भी पानी नहीं रोंदे खून रोंदे वैन कर करके रोंदे रो रो के आदे अस्सलामु अला मरजूज साक़ैन मेरे मौला फरमाते हैं मेरा सलाम होवे उस कैदी ते जिंदियां पिंडलियां दा गोश्त कीमा बन गया। अल्लाह कीमें शरा लिखिए मकातिब जो उलमा ने वो लिखते हैं मेरे 7वें इमाम के मुख्तलिफ जिंदान है एक जिंदान है जमीन दोस्त मेरे इमाम को जिंदान चो कट्ठे ना आके उत्ते मिलावे ना लगता है कि वजनी कड़े पावे ना कोशिश करी तेरी है निकले गरीब की गुरबत दे लगता है कि वजनी कड़े बदे ना उन्हें कड़ियां नाल वजनी जंजीर बदे ना उन्हें जंजीर नाल वजनी पत्थर बदे ना वो पत्थर जो सटे ना ना उस जिंदान जीवे जीवे पत्थर तले बने हार रजा दे बाबे दियां पिंडलियां दा गोश्त कीमा बनदा बने वाह भाई वाह बड़ी कोशिश कराई जालिम किसे तरीके नाल इमाम शहीद हो जाए बस एक वैन सुनो 2 मिनट का मजलिस तमाम हो जिंदगी का ढेर मसैब सुना दे सा इस जालिम ने 12 शेर पूरा हफ्ता भूखे रखे जदे को यकीन थी गया ना भी हुन परिंदा सिफत हैवान है हुन जदे इमाम सामने आया इमाम को खावे से इमाम को जिंदान को कट्ठा ने शेरों के दरमियान गिरना है वो इस इलाके के नरम में लगातार हो 12 शेर सजदा रेज हो गए अपनी बोलिए जादन मौला निगी सुनियाता तरनाने दी उम्मत निगी सुनियाता असद सुनियार गए है तू सादा 7वां इमाम है तू मुद्दत कैदिए एक कोशिश नाकाम हुई एक जने फहशा औरत को तैयार कीता इस पे गैरत ने आदे जाओ सिंगाने उस कैदी पे इल्जाम लाओ और कोशिश करी तेरी है निकले उस कैदी पे इल्जाम लाओ ये औरत आई है काफी देर खड़ी रही है वापस बन ली आती मेरे नाल मजाक कीता ने उठा तो कुछ भी नहीं उठा तो एक सफेद रंग की चादर है जी कहीं कहीं मिले हवा नाल हल्दी है समझते पे मैं के खड़ा था कहीं कहीं टाइम हवा नाल हल्दी है जालिम आदमी वो तो 7वां इमाम है जिंदान दे दरवाजे पे दोबारा आइए काफी देर बाद मेरे इमाम सर सजदे में चाया शुक्रन लिल्लाह भैया थोड़ी आवाज बढ़ावी शुक्रन लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह ज़बान पे जारी हुई ये औरत ने क्या दिया मौला में को तुम्हारी खिदमत वास्ते भेजा गया है मेरे मौला फरमाते हैं अल्लाह की मखलूक जेड़ी मखलूक जो असा है ना असा चाहे लोगों को तुसा चाहे औरतों की खिदमत की जरूरत नहीं रोमन वाला मेरे इमाम ने जो इशारा किया ना या बसीरत वाली आंखें खुली है ना अजीब शख्सियत का मालिक है तेरी खिदमत वास्ते तो हूरो मलाइको गिलेमान खड़े मेरे मौला फरमाते हैं मैं तेरे को मशवरा देना और तेरी है निकले इस जुमले से दुनिया में कोई गम ना देखो मेरे मौला फरमाते हैं मैं मशवरा
देना मेरे कत्ल च हाथ ना पा तेरी जन्नत दा ज़ामिना। वाह भाई वाह हकदा कितने मेज़ादारी का कोई गम न देखो मैं तेरी जन्नत दा ज़ामिना हूं। इस इलाके दे नरम दिल ज़ादारो अल्लाह तेरे पर्दे सलामत रखे। जनाब है ना जन्नत दा ज़ामिना है देख के तू जो जन्नत दियां ज़मानत देने तू कोई ज़हरा दा पुत्र है। फरमाना जरा वापस वैसे देखो कत्ल भी करे तो कत्ल तू ना डरी इस वास्ते के जरा तेरी रूह वैसी ना जन्नत च मेरियां नू दादियां तेरा इस्तकबाल करे से। एक दा पासे ते हाथ होसी दूजी दे हत्था ते रस्सियां दे निशान बस रोकण वाले औखे ते भावे सौखे। वक्त गुजरदा आया जालिम जहर निभाया 24 रजब दी शाम हुई मेरे मौला फरमाए अंदर होगा मेरे तो कड़ियां बेड़ियां लहा मैं अज रात का मेहमान हाँ। मैं बहुत सारिया धियां का बाप हाँ। मैं अपनी धियां को मिल आवा मैं अपने पुत्रा को मिल आवा या दिन असा नहीं लहा सकते। मेरे इमाम को जला लाए नारे तकबीर बुलंद किया है अल्लाह अकबर रोमन वाला तो कड़ियां बेड़ियां त्रुट के जमीन पे लटियां ते मेरे मौला फरमाया हो सी जालिमों मैं तुहाडा कैदी ना मैं उनकी रजा दा कैदी हां। बाद लिखण वाले लिख दे इजाद इमामत नाल मेरे मौला घर आए अद्धी रात का वेला वो धियां वाला अल्लाह के नाम ते दसो जिन्हां धियां दा बाबा जिंदगी दा कैदी होवे या 14 साल दा कैदी होवे धियां बिस्तर ते समझदियां कालीना ते समझदियां ना रब अकबर दी कसम रजा दियां भेड़ा मट्टी ते सुतियां होए। मेरे इमाम आके एक धी को देखना शुरू किया या रजा दी अम्मा दी अख खुली ढा निकल गई रो के फरमाया रजा दी मां कहीं धी को न जगावी सिर्फ रजा पुत्र को जगा। रोमन वाला बीबी पुत्र दे सिरां दी आई है रो के दी रजा सारे यार सिर्फ 2 मिनट तो वेट करने लगा मुकम्मल शहादत नहीं पंजी रजब नु मुकम्मल शहादत सुनाए रोमना ने 2 जुमले सुनो रो रो के आदि रजा जाग कैदी बाबा मिलना आया। वाह भाई वाह अल्लाह तेरियां धियां दे पर्दे सलामत रखे। रोमना ने मातमी औलादारो 18 यौनवी धियां मेरे इमाम दियां दौड़ के आई मुद्दा दिया सिखदियां जो वधियां कोई मुंह चुमदी है करे वैन अल्लाह के नाम पे कोई गल चुमदी है कोई हाथ चुमदी है रो रो के आदन बाबा शुक्र कैदा छोड़ गई है। वाह भाई वाह कदा करने पायो दुनिया का कोई गम न देखो गरीब की गुरबत रोमन वाले रो रो के आदन बाबा शुक्र कैदा छोड़ गई है। रोमन एक बुजुर्ग के जुमले नो पढ़ते हो मेरा क्या दे दिन मासूम है कुंभी भी जड़े साहब बैठे हो कली बैठ वेर बैठे करनी है रो रो के आदन बाबा ओ मेरा गरीब बाबा ओ मेरा मजलूम बाबा ओ मेरा अल्लाह रासी बाबा रो रो के आदन बाबा अल्लाह के नाम ते दसा कितने साल हो गए जिंदा में ओ थिया मेरा रो के आदन 14 साल रो के आदन बाबा कितनी ईदा गुजरी है रो के आदन 28 दा प्यो दी दाढ़ी चुम के आदन बाबा तेरी कैद कसम ईद दी मदीने दी लड़कियां खुशियां मने दिए ओ नवे कपड़े पे दिए ओ बाबा सा सर में खाक मिले दिए आगे बाबा तोरे होते। वाह भाई वाह अजरो को मल्ला सोनी मुखाने दे पायो कोई हम न देखो बिल्कुल आखिरी जुमला कोशिश करी कोई आखिरी बात तो रह